हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 12 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग जो बस पीटी का ड्राइंग है और इसका बस पीटी में क्या क्या होता है फ्रेंड्स। हमारा बस का अंडर वोल्टेज है और जितना भी हमारा फीडर्स है, मोटर फीडर्स है, इसमें सेंट्रलाइज्ड बस अंडर वोल्टेज का स्कीम भी हो सकते हैं इसमें। और दूसरा है फ्रेंड्स हमारा सेंट्रलाइज्ड अंडर फ्रीक्वेंसी का स्कीम भी हो सकते हैं फ्रेंड्स इसमें। और नेक्स्ट है हमारा बस डिफरेंशियल का प्रोटेक्शन भी आपको बस पीटी का पास ही, जो आपको बस पीटी का ड्राइंग जिसमें आपको स्कीम होते हैं उसी में ही आपको बस का डिफरेंशियल स्कीम भी रहता है फ्रेंड। बस पीटी वन में आपको बस डिफरेंशियल बस वन का बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का रिले रहते हैं और इसका स्कीम रहते हैं। और बस पीटी टू में आपको बस डिफरेंशियल जो बस टू का डिफरेंशियल स्कीम का डिटेल्स उसमें रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो में इसके बारे में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज के हमारा वीडियो। सबसे पहले है ये हमारा बस पीटी है फ्रेंड्स। ये बस पीटी है, जैसे मैं आपको इनकमर का वीडियो में उसमें आपको लाइन पीटी का बताया फ्रेंड्स, बस पीटी का भी सेम ही ऐसे ही है। ये हमारा बस पीटी हमारा 11 केवी का बस पीटी है फ्रेंड्स। हमको 11 केवी में 3 पीटी है इसका। इसका जो प्राइमरी है हमारा, ये हमारा रैक इन टाइप है फ्रेंड्स। प्राइमरी का पावर है, इसको हम लोग प्राइमरी साइड आपको फ्यूज लगा हुआ था, ये हमारा एचटी का फ्यूज है फ्रेंड्स। 11 केवी का फ्यूज है हमारा, 2 एम्पियर का 11 केवी का फ्यूज है। F21 22 23 बहुत ही लंबा फ्यूज है फ्रेंड्स। 11 केवी का फ्यूज रहता है ये। इससे हम लोग रैक इन और रैक आउट करने से इसको वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये डायरेक्टली आपका 11 केवी बस का साथ जुड़ा रहता है। इसके बाद एक एक फ्यूज का थ्रू आपको एक एक पीटी है, आपको 3 अलग अलग पीटी रहते हैं फ्रेंड्स। आपको जनरली आपको एलटी सिस्टम में भी, एलटी सिस्टम में आपको थ्री थ्री पोल का मतलब 3 फेज का सीटी रह सकते हैं, लेकिन आपको एचटी सिस्टम में कभी भी देखेगा तो आपको अलग अलग एक एक फेज के लिए एक एक पीटी रहते हैं फ्रेंड। इसमें देखेगा तो इस पे आर फेज का पीटी है हमारा प्राइमरी है, ये हमारा वाई फेज का पीटी है, हमारा बी फेज का पीटी है फ्रेंड। इसमें ये हमारा 3 कोर का पीटी है फ्रेंड्स। इसका कोर का डिटेल यहाँ दिया गया था। इसका पीटी है प्राइमरी का 11 केवी है, 11 केवी बाई रूट 3 है। और इसका जो सेकेंडरी है हमारा 3 फेजेस दिया गया था, तीनों आपको 110 बाई रूट 3 इसका फेज वोल्टेज है। अगर इसको लाइन टू लाइन देखेगा तो आपको 110 वोल्ट है, प्राइमरी में लाइन टू लाइन देखेगा तो आपको 11 केवी है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका इसका जो कोर वन है, ये कोर वन दिया गया है फ्रेंड्स आपको 1/3 पे हमारा प्रोटेक्शन क्लास का 50 वीए का से पीटी है। और हमारा कोर टू है हमारा मीटरिंग क्लास का पीटी है फ्रेंड्स। क्लास वन है 1% एक्यूरेसी है और इसका जो बर्डन है 50 वीए दिया गया था। और इसका जो कोर थ्री है वो भी हमारा प्रोटेक्शन क्लास है 3P है, मतलब इसका जो एक्यूरेसी है 3% है। ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेसी है 1/3% है। और ये हमारा 50 वी है फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी इसमें देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो कोर वन है, सबसे पहले कोर है 1A 1N है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था, ये सारे 1A को आपको, ये हमारा प्लग है फ्रेंड्स। ये हमारा जो हमारा प्लग सॉकेट है, इसमें जो कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी साइड हम लोग प्लग का सॉकेट रहते हैं। अगर वो सॉकेट लगाने से ये हमारा कॉन्टैक्ट बन जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सॉकेट के बाद ये हमारा टीबी में आया था। ये टीबी हमारा XBP का 1 का टीबी है। ठीक है, सो आर फेस का सबसे पहले हमारा प्लग में आया एक्सेल वन का पॉइंट में। और एक्सेल वन से प्लग का थ्रू हम लोग को ये हमारा टीबी में आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा पैनल में। और इस टीबी से हमको क्या किया था, एक 6 एम्पियर का हमारा एमसीबी है, Q4 है इसका नाम पे, इसका एमसीबी में दिया गया था। ऐसा आर फेज है। सिमिलरली आपको कोर वन का वाई फेज को भी सेम है, प्लग का थ्रू इसका टीबी में आया, टीबी से आपको वाई फेज का पोल में दिया था। ऐसा आपको बी फेज का भी आपको सेम ऐसे दिया गया था, प्लग से आपको टीबी में आया था और टीबी से आपको बी फेज का पोल में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसी पीटी का थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा मेन बस पीटी का एमसीबी है। और इसका जो फोर्थ पोल है हमारा 4 पोल का ब्रेकर है एमसीबी है, नहीं है तो इसका एड ऑन कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, हमारा 3 पोल का एड ऑन कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो इसका जो फोर्थ पोल या नहीं है तो इसका जो एड ऑन कॉन्टैक्ट को हम लोग इसका जो इंटरलॉक में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हम आगे इन डिटेल समझ लेंगे इसके लिए। तो इसका आर वाई भी तीनों फेज आया था, इसको हम लोग बाकी जितना भी हमारा फीडर्स है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारा ये हमारा बस पीटी वन है तो इसको हम लोग इनकमर में, बस कपर में, जितना भी हमारा आउटगोइंग फीडर्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
और जो ये हमारा प्रोटेक्शन का पीटी है फ्रेंड्स, इससे हम लोग जितना भी हमारा इनकम और बस कवर, मैं आपको पहले वीडियोस में 2 इनकम और 1 बस कवर वाला स्कीम में हमको चेंज ओवर का कॉन्सेप्ट बताया फ्रेंड्स। इसमें आपको बस डेड और बस हेल्दी का जो देखते हैं, हमको वो वोल्टेज इसी पीटी से आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी पीटी वोल्टेज को अगर इंडिविजुअल आउटगोइंग फीडर में भी लेकर जा रहे हैं तो इसमें आपको अलग अलग मोटर में, अगर उस रिले में आपको वोल्टेज दिया तो उस मोटर में आपको अंडर वोल्टेज या अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स इंडिविजुअल, अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट अंडर वोल्टेज और अंडर अंडर फ्रीक्वेंसी स्कीम बोलते हैं। एक और स्कीम रहता है फ्रेंड्स, हमको इसी रिले से आपको सेंट्रलाइज्ड स्कीम है। उसमें आपको यहाँ से आपको अंडर वोल्टेज और अंडर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आपको ऑपरेट होकर और यहाँ से आपको इंटरपोजिंग रिले का कॉन्टैक्ट एक एक फीडर में जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तो आपको एक एक फीडर में आपको अलग अलग दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इसका जो इंडिकेशंस है, आपको ये पीटी का फ्यूज का वोल्टेज हेल्दी है नहीं, ये देखने के लिए आपको 3 इंडिकेशन दिया गया था। H11 है हमारा बस का आर फेज का वोल्टेज हेल्दी है, ऑन है नहीं है। ऐसा वाई फेज के लिए एक इंडिकेशन दिया था H12, और बी फेज का एक इंडिकेशन दिया गया H13, और वो तीनों को आपको फ्यूज का थ्रू दिया गया फ्रेंड्स, 2 एम्पियर का फ्यूज का थ्रू, ठीक है। 2 एम्पियर का फ्यूज का थ्रू दिया गया था, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट में इसको लिंक लगा के इसका सर्किट को थ्रो कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो स्टार पॉइंट है वो भी हमारा प्लग का सॉकेट में आ रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लग से हमको टीबी में आ रहे हैं, यहाँ से हमको एक लिंक में दिया गया था, इसके थ्रू हमको यहाँ हमारा सर्किट क्लोज किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा पीटी का प्रोटेक्शन पीटी का सर्किट है फ्रेंड्स। ऐसे आपको जो नेक्स्ट पीटी आप देखेगा तो हमारा मीटरिंग पीटी है, हमारा कोड 2 है। उस कोड 2 में आपको 2A 2N है, ऐसे 2B 2N और 2C 2N जो भी आपको यूज़ किया था वो हमारा 2A 2N। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो कोर है, हमारा सेकंड कोर है, इसको आप देखिएगा तो सेम ये भी हमारा प्लग सॉकेट में आया था। इसके बाद हमारा पीटी इसमें क्यूबिकल का अंदर हमारा टर्मिनल बॉक्स में टीबी में आया था XBP 2 में। और इसके बाद इसमें हमको लेकर गया है फ्रेंड्स Q5 है हमारा एक MCB में लेकर गया था। इसके थ्रू हम लोग को मीटरिंग में यूज़ कर रहे थे, जिसको हमारा मीटरिंग पीटी है। सो आर फेस को ऐसे लेकर गया है, ऐसे आपको कोर 2 का आपको वाई फेस भी देखेगा तो वाई फेस आपको सबसे पहले हमारा पीटी से हम लोग को इसका जो सॉकेट में आया था, और सॉकेट का प्लग केबल के थ्रू हमको पैनल के अंदर हमारा टीबी के थ्रू इसमें आपको एमसीबी का वाई फेस में गया था। ऐसे आपको बी फेस का पीटी भी सेम है, प्लग का सॉकेट से आपको टीबी में आया था, और टीबी से आपको एमसीबी का इसका थर्ड पोल में गया था। और इसका जो स्टार पॉइंट है तीनों फेस का, आपको सेकंड पॉइंट से सेकंड टर्मिनल सारे शॉर्ट करके आपको जो स्टार पॉइंट है वो भी हमको प्लग सॉकेट का थ्रू टीबी में आया, ये हमारा एमसीबी का फोर्थ पोल में गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको एक वोल्ट मीटर का सेलेक्टर स्विच है। इसमें आपको तीनों फेस का वोल्टेज, आपको फेज वोल्टेज या लाइन टू लाइन वोल्टेज जो आपको इसके हिसाब से सेट किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, उसको आप देख सकते हैं। ये सेलेक्टर स्विच को आपको घुमाने से आर फेज का वोल्टेज, अगर इसको आर में घुमाएगा तो यहाँ इस वोल्ट मीटर में आपको आर फेज का वोल्टेज चला जाएगा। अगर इसको वाई में घुमाएगा तो यहाँ आपको वाई फेज का वोल्टेज चला जाएगा। अगर इसको बी में घुमाएगा तो बी फेज का वोल्टेज चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये इनकेस फेज टू फेज का सिलेक्शन स्विच है, उस केस में आपको यहाँ आपको आर 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 वाई वाई बी बी आर का सिलेक्शन रहता है, और इसकी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इस वोल्ट मीटर में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमको जो हमारा मीटरिंग पीटी का जो एमसीबी का थ्रू जो आया था, उसको आपको एक वोल्ट मीटर का इसका एक वोल्टेज ट्रांसड्यूसर है हमारा, ये वोल्टेज ट्रांसड्यूसर का इसका इनपुट में चला गया था। और इस वोल्टेज ट्रांसड्यूसर में आपको ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए, वो आपको P2L और P1L है, आपको 709 का पेज से आ रहे हैं। उससे आपको 240 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहे हैं। और इसका जो आउटपुट में आपको दो आउटपुट है 4 टू 20 मिली एम्पियर का, वो आपको XC1 का और XC का 1 और 2 और 3 और 4 में दोनों आउटपुट जा रहे हैं 4 टू 20 मिली एम्पियर का। और वहाँ से आपको ECS सिस्टम में या DCS सिस्टम में जहाँ आपको यूज़ करना है तो वहाँ आपको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ आपको एक हमारा टीबी में लेकर आ गया था XCI का 3456। यहाँ से आपको जितना भी हमारा इनकम और बस कवर और जितना भी आउटगोइंग फीडर्स हैं, वहाँ को आपको लूप करके यहाँ से आपको लूप इन रिपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन में आपको लेकर चला जाता है फ्रेंड्स। वहाँ आपको मीटरिंग पर्पस के लिए,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा आपको ये मीटरिंग का पीटी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो थर्ड कोर है फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या करते हैं, आपको डैम्पिंग करने के लिए हमारा जो फेरो रेजोनेंस इफेक्ट को कम डैम्प आउट करने के लिए हमको डैम्पिंग रेसिस्टर के लिए आपको तीनों पीटी का आपको सीरीज में आर फेस को, वाई फेस को और बी फेस को आपको सीरीज में करके एक दो फ्यूज में आपको दिया गया है, तो 2 एम्पियर का फ्यूज में एक डैम्पिंग रेसिस्टर में दिया गया है फ्रेंड्स, सो दैट आपको फेरो रेजोनेंस इफेक्ट को ये डैम्प आउट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फेरो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। आपको इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में आपको अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पीटी का हमारा जो मेन सर्किट है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप देखिएगा तो इसी में ये हमारा प्रोटेक्शन का सीटी पीटी में भी जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीट में हमारा प्रोटेक्शन का जो पीटी का एमसीबी का तो थ्रू जो आ रहे थे पीटी वोल्टेज आर वाई बी और न्यूट्रल है, वो हमारा प्रोटेक्शन पीटी का ये हमको जाएगा हमारा जो मेन बस पीटी का रिले में जाएगा। और उसी रिले में हम लोग को बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और इसका जो बस डिफरेंशियल का जो करंट सीटी का जो करंट सुपरविजन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में बस डिफरेंशियल क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक वीडियो बनाया था बस डिफरेंशियल का जो सिंपल प्रिंसिपल है हमारा, जितना भी हमारा इनकमिंग प्लस आउटगोइंग है, इसका जो किरचॉफ करंट लॉ का हिसाब से आपको जो नेट करंट है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। अगर इसको इनकमिंग और आउटगोइंग सबका सम करेगा तो नेट करंट नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा जीरो रहते हैं। तो आपको इस रिले में बस डिफरेंशियल रिले में कभी भी आपको करंट नहीं आएगा, स्पीड करंट जीरो ही रहते हैं। अगर इसका बस में यार किसी में फॉल्ट है तो तब आपको क्या होगा, इसका मतलब आउटगोइंग किसी में फॉल्ट है तो आपको इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट सेम नहीं होगा। सो जो बैलेंस करंट है, जो डिफरेंशियल करंट है हमारा डिफरेंशियल रिले में जाएगा, ये हमको बस डिफरेंशियल ट्रिपिंग आपको इनिशिएट करते हैं। और बस डिफरेंशियल ट्रिपिंग में आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स मैंने, इनकमर और बस कपलर में मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट होते हैं। और जितना भी आउटगोइंग फीडर्स है वो सब में आपको डायरेक्ट ट्रिप कॉइल में आपको कमांड देते हैं और इसको ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स आउटगोइंग फीडर्स को। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको ये रिले में आपको बताया था, इस रिले में आपको सबसे पहले आपको बताया था मैंने, इसका ऑक्सिलरी सप्लाई देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका ऑक्सिलरी सप्लाई आ रहे हैं हमको ये हमको 302 का सर्क्यूट है, नेक्स्ट पेज से आ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको मेन मेन हमारा 110 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ आ रहा है एक्सडीआई का 1 2 में। इसका स्विच है ऑन ऑफ, इसका कंट्रोल स्विच है कंट्रोल सप्लाई का। इसका पहले ही एक हमारा फ्यूज से हम लोग को बस डिफरेंशियल रिले में या बस पीटी का रिले में लेकर गया था, यही रिले है फ्रेंड्स आपको LB7172। जैसे यहाँ देखेगा तो LB7172 205 में जा रहे हैं, जैसे ये आपको 205 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई हो गया 110 वोल्ट डीसी का। इसके बाद है फ्रेंड्स, इसका रिले का आपको डिजिटल इनपुट से आपको 3 DI कार्ड यहाँ दिया गया था। X120 है, इसमें 4 DI है। और X110 है, इसमें आपको 8 बाइनरी इनपुट है। और X130 में आपको 4 बाइनरी इनपुट है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इसमें आपको बहुत सारे स्पेयर ही है, यहाँ इसको कुछ भी यूज नहीं किया था। और कुछ कुछ आपको यहाँ यूज किया था, बस पीटी ऑन इन सर्विस है। और इसका जो 87 ऑपरेटेड है, ऐसा बाकी सब स्पेयर है। मतलब आपको ये सब आपको बाइनरी इनपुट का जो सर्क्यूट में आपको इन डिटेल हम देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमारा क्या होता है बाइनरी इनपुट में, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसका हमारा जो दूसरा कॉमन टर्मिनल है, इसको लूप करके हम लोग नेगेटिव दे देते हैं। अगर इसका दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को जैसे ही पॉजिटिव मिल जाता है तो वो डी आपको हाई है या 1 बन जाता है फ्रेंड्स, ये समझते हैं 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इनपुट से हमारा बाइनरी इनपुट में सबसे पहले आपको देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा बस डिफरेंशियल का सीटी है, बस डिफरेंशियल का रिले है। तो इसका जो करंट इनपुट से IL1 IL2 IL3 I0 है, उसमें आपको क्या करता है हमारा बस डिफरेंशियल है, जितना भी हमारा इनकमिंग आउटगोइंग सब आपको लूप इन लूप आउट के बाद जो फाइनल हमारा आउटपुट बनेगा, उसमें आपको क्या करते हैं ये इसमें कनेक्ट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और XCI का 1 2 3 4 इसमें आपको जितना भी आपको आउटगोइंग इनकमिंग है, जैसे आपको बता रहा था ये, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आर वाई बी
और न्यूट्रल कनेक्शन है, ठीक है। ये हमको ऐसा आपको लूप इन लूप आउट के बाद जो फाइनल बनेगा, वहाँ से आपको हम लोग रिले में लेकर जा रहे हैं। और रिले में लेकर जाने के पहले हम लोग ये हाई इम्पीडेंस का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं बस डिफरेंशियल में। इसीलिए हम लोग स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर है, आर फेज में R11 है, वाई फेज के लिए R12 है और बी फेज के लिए R13 है। स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर यूज़ किया था। और अगर इसमें बस डिफरेंशियल में क्या होता है फ्रेंड्स, मोस्टली आप देखेगा तो स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर का जिसका वैल्यू भी आपको 0 to 1000 या 2000 ओम का रेसिस्टर होते हैं। और इसमें जो स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर वैल्यू भी ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। इसकी वजह से इसमें वोल्टेज है, अगर नॉर्मल थ्रू फॉल्ट कंडीशन पे या नॉर्मल फॉल्ट कंडीशन पे रिले के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारा आई इंटू इसका जो रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द बस डिफरेंशियल रिलेस में आपको मेट्रो सेल का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। मेट्रो सेल इज़ नथिंग बट एक नॉन लीनियर रेसिस्टर है। उसमें क्या होता है, अगर आपको कभी भी इसका रिले का अक्रॉस हमारा मैक्सिमम फॉल्ट कंडीशन पे अगर इसका जो पीक वोल्टेज है 3 केवी का ऊपर अगर जाएगा तो आपको मेट्रो सेल का रिक्वायरमेंट पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको मेट्रो सील भी लगा गया था, ये मतलब आपको नॉन लीनियर रेसिस्टर है। आपको आर को और न्यूट्रल के बीच में एक मेट्रो सील, और वाई को और हमारा न्यूट्रल के बीच में दूसरा मेट्रो सील, और बी का और हमारा न्यूट्रल के बीच में तीसरा मेट्रो सील लगा गया था। और इसको हमारा जो स्टार पॉइंट है, इसको हम लोग इसका आई नॉट का थ्रू, या नहीं तो जनरली आपको ये आई नॉट कुछ काम की नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टार पॉइंट में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको बस डिफरेंशियल में आपको ये हमारा आर फेज का जो बस डिफरेंशियल है, जो डिफरेंशियल करंट है आपको IL1 में दिया जाता है, और वाई फेज का IL2 में, और बी फेज का IL3 में है। और इसका जो सेकंड टर्मिनल से स्टार पॉइंट बना के हम लोग इसका जो बस डिफरेंशियल का स्टार पॉइंट में देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग इसी को ही मॉनिटर करते हैं। अगर इसमें IL1 IL2 IL3 में आपको कभी भी करंट आया तो इसकी मतलब है फ्रेंड्स हमारा बस डिफरेंशियल ऑपरेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। बस डिफरेंशियल आपको ये बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग आप लोग लगा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हमारा स्टेबलाइजिंग रजिस्टर है, इसका पिकअप का ऊपर हमारा स्टेबलाइजिंग रजिस्टर हम लोग डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा करंट इनपुट से, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा K87B है, इस रिले का नाम है। इसके बाद हमारा वोल्टेज इनपुट से फ्रेंड्स हम लोग U1 U2 U3 और U0 है। हम लोग U0 यूज नहीं कर रहे हैं, और U1 U2 U3 में हम लोग जैसे इसका 107 में दिया गया था PR1 PY1 और PB1 और PN1, हमारा प्रोटेक्शन PT से जो हमारा RYB और न्यूट्रल आया था, वो हम लोग क्या करते हैं, हमारा इस बस पीटी का रिले में हम लोग दे देते हैं RYB, और न्यूट्रल का कनेक्शन दे देते हैं फ्रेंड, सो दैट इसमें आपको जो मेन सेंट्रलाइज्ड अंडर वोल्टेज स्कीम बना सकते हैं, या आपको अंडर फ्रीक्वेंसी का स्कीम बना सकते हैं इसमें। और या नहीं है तो आपको इसमें आपको जो इनकम और बस कपल का जो चेंज ओवर में हम लोग को जो बस डेड और बस हेल्दी आते हैं, वो भी आपको लॉजिक इसका थ्रू आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा इनपुट से फ्रेंड्स आपको डिजिटल इनपुट है, और एनालॉग इनपुट में इसका जो बस डिफरेंशियल का करंट और हमारा बस पीटी का जो वोल्टेज दिया गया था, इसकी बाद आएगा फ्रेंड्स हमारा रिले में आउटपुट से। मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, हमको 3 प्रकार का आउटपुट रहते हैं। एक हमारा IRF, नहीं है तो वॉचडॉग है, इंटरनल रिले फॉल्ट, या नहीं है तो वॉचडॉग का कॉन्टैक्ट है। दूसरा हमारा पावर आउटपुट से है, इसमें आपको डायरेक्ट क्लोजिंग या ट्रिपिंग सर्किट में यूज़ करते हैं। इसका पावर रेटिंग है, मतलब इसका रेटिंग ज़्यादा रहते हैं, एम्पियर कंटिन्यूस एम्पियर रेटिंग ज़्यादा रहते हैं, इसका मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी इसका रहते हैं। इसके बाद हमारा सिग्नल आउटपुट से उसको हम लोग सिंपल इंडिकेशन में, या नहीं तो किसी और रिले का डिजिटल इनपुट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका आप सिग्नल आउटपुट्स बोलते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो PO1 PO2 PO3 ये सब आपको पावर आउटपुट से है, और SO1 2 3 ये सब आपको सिग्नल आउटपुट से फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बात है फ्रेंड्स, हम लोग को ये DO से 2 प्रकार का होते हैं। एक हमारा चेंज ओवर कॉन्टैक्ट टाइप DO है, उसमें आपको 3 टर्मिनल दिखेगा, आपको जैसे आप देखिएगा तो IRF में 3 टर्मिनल है। और दूसरा आपको सिंपल दो दो टर्मिनल वाला DO है, इसमें आपको सिंपल NO कॉन्टैक्ट है, 2 ही टर्मिनल आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आपको देखिएगा तो आपको IRF 401 का पेज में लेकर गया था, और हमारा जो बस डिफरेंशियल ट्रिप टू इनकमर है 502 में गया है, और बस डिफरेंशियल ट्रिप टू आउटगोइंग सारे हमको एक हमारा 309 है इंटरपोजिंग रिले में गया था, और बस डिफरेंशियल ट्रिप टू बस कपलर है अलग से गया है फ्रेंड्स, ठीक है।
ऐसे बस डिफरेंशियल ट्रिप टू इनकमर और बस कपर के लिए एक और गया था इसका मास्टर ट्रिप ऑपरेट करने के लिए, और ये हमारा डायरेक्ट ट्रिपिंग के लिए गया है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी सब हमारा स्पेयर है, और ये हमारा सीटी सुपरविजन का जो हमारा पहले वीडियोस में हमने बताया फ्रेंड्स, इन केस ऑफ यहाँ आपको इसके अक्रॉस सीटी सुपरविजन कैसे काम करते हैं फ्रेंड्स, आपको इस सीटी के अक्रॉस अगर वोल्टेज है, इसका जो मिली वोल्टेज जनरल या इसमें वोल्टेज है मिली वोल्ट में आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो करंट है आप देखिएगा तो करंट कोई भी करंट है इस रिले का रेसिस्टेंस है 0.1 या इसका नीचे रहते हैं। इनकेस आपको 10 एम्पियर का करंट भी है तो 10 इंटू 0.1 है, ये 1 वोल्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इसका अक्रॉस अगर वोल्टेज ज़्यादा है आपको करंट में, इसका जो करंट इनपुट में अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा सीटी सुपरविजन ऑपरेट हो जाएगा। और जैसे ही सीटी सुपरविजन ऑपरेट होता है तो क्या करते हैं, हमको हमारा सीटी सर्किट्स को जितना भी हमारा उसको आप शॉर्ट कर देते हैं अलग अलग इंडिविजुअल पैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिविजुअल पैनल पे आपको सीटी को शॉर्ट कर देते हैं एक शॉर्टिंग कॉन्टेक्टर का थ्रू। वो आपको हर स्कीम में मैं आपको पहले वीडियोस में मैं आपको समझाया था K96 का एक कॉन्टेक्टर है, उसके थ्रू आपको इंडिविजुअल पैनल में आपको उस पर्टिकुलर सीटी को आपको शॉर्ट कर देते हैं, सो दैट इस रिले को आपको सेफ गार्ड करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड्स, अगर किसी भी एक सीटी में बस डिफरेंस सीटी में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जब बस में फॉर एग्जाम्पल आपका 50 या 60 फीडर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। और 50 या 60 फीडर से है तो सारे सीटीज का आपको कनेक्शन को आप पैरेलल कर रहे हैं। कभी भी आपको कोई भी सीटी ओपन हो गया, कोई भी सीटी का टर्मिनल लूज हो गया, तब आपको क्या होगा, ये आपको यहाँ आपको इसका नेट वोल्टेज यहाँ ज़्यादा आएगा, क्योंकि सीटी ओपन हो गया तो इसका क्रॉस वोल्टेज आप आइडियली बुक्स में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज इनफाइनाइट बहुत ही एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज आ जाते हैं। उसकी वजह से ये रिले का है, इसका जो एनालॉग एडीसी कार्ड है वो ख़राब हो सकते हैं, और ये रिले आगे से इसका इसमें करंट भी कभी हुआ है तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही ब्लाइंड जोन प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको रिले ऑलरेडी रिले का करंट इनपुट से जितना भी हमारा एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल कार्ड है वो ऑलरेडी उड़ गया होगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आपका इसका हार्डवेयर इसका कार्ड उड़ गया होगा, लेकिन ये कभी भी ओरिजिनली बस डिफरेंशियल ऑपरेट हुआ, बस डिफरेंशियल कभी हुआ है तो अगर बस में शॉर्ट सर्किट है तो उतना डेंजरस फॉल्ट में भी ये आपको डिटेक्ट नहीं करेगा, बहुत ही स्लो पॉइजनस टाइप है ये। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी सुपरविजन करते हैं इस बस डिफरेंशियल वाला रिले में। इसका सीटी के अक्रॉस इसका मिली वोल्ट या वोल्टेज मॉनिटर करते हैं। अगर वो वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज का ऊपर है तो हमको ये सीटी सुपरविजन ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। उसकी आपको एक कॉन्टैक्ट दिया गया था, उसको आप मल्टीप्लाई करके हर एक फीडर में आपको इसका कॉन्टैक्ट देकर जा रहे हैं सीटी सॉर्टिंग के लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया, और बस का अंडर वोल्टेज और बस का हेल्दी और बस का डेड के लिए हमारा बस कपर में या जीसी में यूज़ किया था, उसके लिए यूज़ किया फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा आर ई एफ ABB का REF615 रिले है, हमारा ड्राउट टाइप रिले है, और इसमें आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, और हमारा जो सीटी सुपरविजन है 95B सीटी सुपरविजन प्रोटेक्शन है, और हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, और अंडर फ्रीक्वेंसी 81U अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। और इसमें आपको दो रेयर पोर्ट है और एक फ्रंट पोर्ट है, एथरनेट का है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको स्कैडा के साथ यार हमारा लैपटॉप से आपको कोई पीसी के साथ इसको जो कनेक्टिविटी है इसका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये हमारा IEC 61850 प्रोटोकॉल का 3 पोर्ट दिया गया है फ्रेंड्स, इसका थ्रू आपको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको, ये हमारा स्टेबलाइजिंग रजिस्टर और मेट्रो सील है, और ये हमारा प्रोटेक्शन रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी आप इसमें डिजिटल इनपुट्स में आप जाएगा तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा बेसिकली हमारा डिजिटल इनपुट में भी और हमारा बाकी सर्किट में यूज़ किया था। यहाँ आप देखिएगा तो डिजिटल इनपुट से K87 का क्या क्या है फ्रेंड्स, आपको ये हमारा स्पेयर में दिया गया था, एक्सेस 1 और 2 में स्पेयर है, हमारा 3 और 4 भी स्पेयर है, और ये एक हमको दिया गया था 87U मतलब अंडर फ्रीक्वेंसी है। अदर पीटी का अदर बस पीटी में भी अगर अंडर फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ऑपरेट हुआ है तो ये हमारा DA आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये DA आ जाएगा।
इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा बस पीटी इन सर्विस है, KS1 है। KS1 कहाँ है फ्रेंड्स? 308, ये 308 में यहाँ आप जाएगा तो KS1 है। ये आपको कैसे पिक कर रहे हैं? अगर बस पीटी है, अगर इसका सर्विस पोजीशन पे है और इसका जो MCB है हेल्दी है, अब 107 में आप जाओगे तो इसका MCB है फ्रेंड्स, ये हमारा 107 है। इसका बस पीटी वन का और बस पीटी वन, BPT1 और BPT2 आपको 307 में लेकर जा रहे हैं। अगर उसी में आप जाएगा तो ये हमारा सीरीज में, ठीक है। अगर बस पीटी का इसका प्राइमरी है, अगर सर्विस में है, मतलब ये हमारा है फ्रेंड्स, ये बस पीटी अगर सर्विस में है तो इसका यहाँ इसके साथ एक लिमिट स्विच दिया होगा, वो भी हमको कांटेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हमारा बस पीटी MCB ऑन है, अगर ये दोनों है तो इसकी मतलब हमारा बस पीटी हेल्दी कंडीशन है फ्रेंड्स, ठीक है। सो बस पीटी का बस पीटी सर्विस पोजीशन में इसका लिमिट स्विच बन गया, और इसका जो बस पीटी का MCB है अगर वो ऑन है तब आपको बस पीटी MCB है हेल्दी कंडीशन है, ऑन बस पीटी सर्विस और इसका MCB हेल्दी है, तब आपको दो कॉन्टैक्ट इंटरपोजिंग कॉन्टैक्ट इसको पिक किया था, और इसके थ्रू हमको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई करके इसको आपको हर एक फीडर में, इसका जो बस वन का है तो बस वन में जितना भी हमारा आउटगोइंग फीडर है वो सब में इसको लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हमेशा आपको बस का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ये दोनों का साथ इंटरलॉक होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये बस पीटी अगर रैक इन कंडीशन पे नहीं है तो आपको यहाँ ऑब्वियसली अंडर वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ नहीं है तो इसका बस पीटी का MCB अगर ट्रिप हो गया है, नहीं है तो बंद का कंडीशन पे, तो अब आपको ऑब्वियसली यहाँ अंडर वोल्टेज मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस कंडीशन पे आपको बस अंडर वोल्टेज पे आपको फीडर्स को आपको बंद नहीं करना चाहिए, आपको ऑटो चेंज और इनिशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ओरिजिनली बस का अंडर वोल्टेज नहीं है, आपको सिर्फ इसको रैक आउट नहीं है, रैक आउट कंडीशन है या नहीं है तो इसका MCB आउट या ऑफ का कंडीशन है, ट्रिप का कंडीशन है, इसकी वजह से हुआ था, ओरिजिनली अंडर वोल्टेज नहीं है। इसीलिए आपको माल ऑपरेशन अवॉइड करने के लिए आपको इसमें आपको ये हमको इंटरलॉक यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बस पीटी MCB हेल्दी का इसका इंटरलॉक यूज़ करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग को जो हमारा K87B का एक कॉन्टैक्ट है हमारा, ये हमारा क्या कॉन्टैक्ट है हमारा, जो ट्रिपिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बस डिफरेंशियल ट्रिपिंग है। बस डिफरेंशियल ट्रिपिंग का एक DO है, वो हमको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लेयर है हमारा, ये कॉन्टैक्ट मल्टीप्लेयर में लेकर गया था। इसकी कॉन्टैक्ट्स को आपको एक-एक इंडिविजुअल फीडर को ट्रिप कॉइल में दिया जाते हैं, इसको बंद करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा रिले का DOs अगर इतना सफिशिएंट नहीं होगा हमको, अगर हमारा अगर हमारा बस वन में आपको 20 या 30 फीडर है तो हमको 20 या 30 का हमारा डिजिटल आउटपुट्स का रिले हम ले नहीं सकते, इसीलिए एक DO को आपको क्या करते हैं, एक इंटरपोजिंग रिले ऐसे इसमें दे देते हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो जैसा आपको यहाँ देखेगा तो आपको एक में आपको 8 कॉन्टैक्ट है, 4 और चाहिए तो दूसरा कॉन्टैक्ट दे दिया था। ऐसे आपको इसमें कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई करके इसको अलग-अलग सर्किट को आपको ट्रिप कराने के लिए इसको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको सीटी सुपरविज़न है, बाकी सब फीडर्स का आपको बस डिफरेंशियल सीटी को सॉर्ट करने के लिए एक K95B है, उसको आपको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा सर्क्यूट है, कंट्रोल सर्क्यूट है, और ये हमारा जितना भी हमारा स्पेयर कॉन्टैक्ट्स है हमारा यहाँ दिया गया था, हमारा एक रिले का ये हमारा स्पेयर कॉन्टैक्ट है, टीवी तक छोड़ दिया था। और दूसरा हमारा ECS में हमारा बस डिफरेंशियल रिले का अगर इंटरनल रिले फॉल्टी है, ठीक है, इसका रिले अनहेल्दी है तो आपको ECS में आपको इसका फीडबैक लेकर गया था। और ये हमारा इंटर पैनल वायरिंग है फ्रेंड्स, हमारा जितना भी हमारा सीटी सुपरविजन है K95B है, अगर आप देखिएगा तो इस रिले है K95B का, इसका 8 कॉन्टैक्ट है, ये आठों कॉन्टैक्ट को एक-एक फीडर में लेकर जा रहे हैं फ्रेंड। जैसे आपको इनकमर है, बस कपलर है, आउटगोइंग 1 2 3, यहाँ 6 आउटगोइंग्स हैं, आपको बाकी 6 इनपुट्स को आपको आउटगोइंग्स में यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये एक हमारा 87B आपको इसमें ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको अदर यहाँ से आपको दूसरा ये हमारा बस पीटी ऑन कर दिया है तो आपको दूसरा बस पीटी में आपको इसमें आपको अंडर वोल्टेज है बोलकर इसका फीडबैक लेकर जा रहे हैं फ्रेंड, अंडर फ्रीक्वेंसी है बोलकर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ये भी हमारा इंटर पैनल है, क्योंकि आपको बस पीटी है, जहाँ आपको बस डिफरेंस है यार, बस अंडर वोल्टेज है, नहीं तो बस अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन रहते हैं, आपको इंटर पैनल वायर से ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, क्योंकि आपको हर एक पैनल में आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जाते हैं। आपको जो डायरेक्ट रिले 87B का डायरेक्ट DO से आपको इनकमर और बस कपलर में लेकर जा रहे हैं, जहाँ आपको देखेगा तो इनकमर 1 के लिए जा रहे हैं, इनकमर 2 के लिए जा रहे हैं,
और बस कपलर में भी लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट इसको, ठीक है, डायरेक्ट रिले का कॉन्टैक्ट को, और इसका जो इंटरपोजिंग कॉन्टैक्ट है 87B1 है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाया था 87B1, इसकी कॉन्टैक्ट है आपको जितना भी आउटगोइंग फीडर से वो सबको आपको 87B1 लेकर जा रहे हैं। इसके बाद आपको 87 है अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग भी है, अगर आपको अंडर फ्रीक्वेंसी भी ट्रिप करना है इसी में ही आपको एक ही में आपको क्या कर रहे हैं, आपको 87B बस डिफरेंशियल और अंडर फ्रीक्वेंसी में अगर आपको ट्रिप है तो उसको भी आपको इसी का थ्रू आपको भेज रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी अंडर फ्रीक्वेंसी में भी ट्रिप करना है तो इसी का थ्रू आपको ट्रिप करा रहे हैं। इसका बाद फ्रेंड्स हमको KS1 है हमारा बस पीटी MCB हेल्दी, ये हमारा KS1 और हमारा KS2, ये दोनों को कांटेक्ट भी आपको हर एक पैनल में KS1 KS2 का कांटेक्ट लेकर जा रहे हैं हमारा बस पीटी का इंटरलॉक के लिए MCB बस पीटी सर्विस में और बस पीटी MCB हेल्दी का सुपरविजन के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये आपको रिले में आप लॉजिक देखेगा तो फ्रेंड्स आपको रिले में सबसे पहले आप लॉजिक देखेगा तो रिले में क्या क्या लॉजिक रहेगा, इसमें आपको सबसे पहले हमारा बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ और CT सुपरविजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आपको CT सुपरविजन मतलब आपको अगर बस कोई भी CT आपको बस डिफरेंशियल में आपको लूज है या नहीं है तो ओपन हो गया तो आपको ऑब्वियसली बस डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाएगा। उसमें आपको माल ऑपरेशन अवॉइड करने के लिए CT सुपरविजन में आपको इंटरलॉक दिया गया था, कभी भी आपको CT सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो बस डिफरेंशियल ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो CT सुपरविजन नहीं है, ऑपरेट नहीं हुआ और बस डिफरेंशियल रिले पिक हुआ है तो इसका प्रोटेक्शन तब आपको बस डिफरेंशियल में आपको इनकमर को बस कपलर में आपको जितना भी आउटगोइंग फीडर है वो सबको ट्रिप करने के लिए यहाँ दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा आपको इसका थ्रू आपको अंडर फ्रीक्वेंसी भी है, अगर अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेट हुआ और या नहीं, और दूसरा इनकमर में भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड नहीं है और इसमें आपको अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेट हुआ या नहीं तो बस डिफरेंशियल ऑपरेट हुआ है तो आपको आउटगोइंग जितना भी आउटगोइंग है आपको ये हमको किस में कर रहे थे 87B1 हमारा इंटरपोजिंग रिले में पिक करा रहे हैं, वहाँ से आपको सारे आउटगोइंग में ट्रिप कमांड दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन कैसे देंगे हम लोग, अगर हमारा बस का ये हमको बस कपलर का स्कीम में मैं आपको बताया फ्रेंड्स, आपको बस कपलर का स्कीम में आपको बस बी का आपको अंडर वोल्टेज बस हेल्दी और बस डेड का जा रहे हैं, जैसे बस डेड कब जाते हैं 40% का नीचे अगर बस का वोल्टेज है और इसका बस पीटी MCB इस बस पीटी सर्विस में और इसका MCB हेल्दी है तब आपको 40% के नीचे गया तो आपको इसका जो टाइम डिले का बाद आपको अंडर वोल्टेज बस अंडर वोल्टेज आएगा, अगर इसका बस का वोल्टेज 80% का ऊपर है तो आपको बस का हेल्दी आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस रिले में आपको LED से 3 फिक्स्ड LED से ट्रिप पे और आपको आउट ऑफ सर्विस है या नहीं है तो रेडी ट्रिप और स्टार्ट का LED रहते हैं हमारा फिक्स्ड LED से, और बाकी सब हमारा प्रोग्रामेबल LED से आपको यहाँ देखेगा तो ये हमारा अलार्म ट्रिप और आउट ऑफ सर्विस है या नहीं है तो अनहेल्दी रिले अनहेल्दी का फिक्स्ड LED से, और हमारा LED 1 से लेकर LED 8 तक प्रोग्रामेबल LED से इसमें आपको बस डिफरेंशियल ऑपरेटेड LED 1 में असाइन किया था, LED 2 में आपको बस पीटी इन सर्विस और पीटी MCB हेल्दी है आपको LED 2 में दिया गया था, LED 3 में आपको बस का अंडर वोल्टेज दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी सब LED सबको आपको स्पेयर में छोड़ दिया था, किसी में यूज़ नहीं किया था। इसके बाद आपको देखेगा तो ये हमारा ऑक्सिलरी 240 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई है और ये हमारा DC का ऑन ऑफ स्विच है, 240 वोल्ट AC ऑक्सिलरी सप्लाई हमारा, जिसका सबसे पहले हमारा जो ट्रांसड्यूसर में वोल्टेज ट्रांसड्यूसर में लेकर जा रहे हैं और हमारा जो स्पेस हीटर पैनल का स्पेस हीटर और इसका पैनल का लाइटिंग इल्यूमिनेशन के लिए और इसका जो प्लग सॉकेट में यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा टर्मिनल ब्लॉक है फ्रेंड्स हमारा मैं आपको पहले भी बताया था XC का टर्मिनल ब्लॉक है हमारा, बस डिफरेंशियल CT के यहाँ यूज़ कर रहे हैं और बाकी सब हमारा जितना भी वोल्टेज इनपुट और जितना भी हमारा इंटरकनेक्टर इंटर पैनल में यहाँ से आपको ट्रिपिंग जा रहे हैं आपको, ठीक है, या बस पीटी का MCB का हेल्दी कॉन्टैक्ट जा रहे हैं वो सब आपको यहाँ से आपको वायरिंग इंटर पैनल के लिए यहाँ दिया जाते हैं और यहाँ से आपको क्रॉस आपको जा सकते हैं, यहाँ आपको 508 में इसका जो TB का वायरिंग आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा बस पीटी और बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन